2023 निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। 9-10 दिन हो गए तकरीबन। इससे पहले एक टाटा कम्युनिकेशन का मैंने एक वीडियो दिया था और आपको पिछले वीक का निफ्टी का जो क्या चाल रह सकता वो भी मैंने बताया था। अभी इस वीक का देखेंगे कि इस वीक में निफ्टी क्या कर सकती है और कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, हमारे टारगेट्स क्या होंगे। उससे पहले दोस्तों, आज मैंने एक कॉल दिया था अपना जो ये जो टेलीग्राम चैनल है ये डिस्कशन वाला है। एक दूसरा है जो मेन मेन चैनल है। तो इस पर कुछ लोग कभी कभी कुछ मैसेज डालते हैं, तो ये चैनल आप भी इसमें अपना कुछ पूछना चाहें तो इसमें पूछ सकते हैं, ये सबके लिए ओपन है। जो दूसरा वाला ग्रुप है ये वाला, इसमें सभी के लिए ओपन नहीं है। इसमें सिर्फ जो एडमिन यानी कि मैं इसमें मैसेज सिर्फ डालता हूँ कभी कभी। तो आप इसमें अपडेट रह सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। तो आज जो कॉल दी थी वो ये थी, यहाँ पे मैंने 9:40 पे दिया था एक अपडेट कि सी ओनली इफ 5 मिनट कैंडल क्लोज अबव 18,035। तो ये 18,035 एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो एग्जैक्ट मैं नहीं देख पाया था इसको। फिर बाद में मैंने इसको ठीक से चेक किया तो 18,032 था वो। इसलिए मैंने बाद में 5 मिनट बाद बोल दिया था कि 18,032 के ऊपर में क्लोज करे तो आप उसको बाई कर सकते हैं। तो वो क्या था मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसमें ऐसा हुआ था। तो 9:40 पे जब ये मैंने 9:45 पे जब ये बोला था, एक्चुअली 9:40 पे बोला था, तो चलो वो दिखा देते हैं। और 9:40 की कैंडल कहाँ पे है? 9:40 का ये कैंडल है दोस्तों, ये वाला। तो ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर में यदि क्लोज करेगा यहाँ पे 18,031-32 जो ये था इसका जो क्लोज था, इसके सॉरी जो ओपन था, इसके ओपन के ऊपर में क्लोज करने के लिए मैंने बोला था और ट्रेड तभी लेने के लिए बताया था। तो नेक्स्ट कैंडल तो नीचे आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ हुई होगी। अब जिसने भी इसके टॉप में बाई किया होगा, यहाँ पे मान लो किसी ने एंट्री ली होगी इसमें, यहाँ पे 18,040 पे, तो इसने इस सेकंड कैंडल ने जो लो लगाया है वो लगाया, इंट्राडे प्लेयर के लिए बता रहा हूँ, उस 18,010 का इसने लो लगाया है। तो अब ये इसमें 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया होगा, 20-25 पॉइंट का। जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो इतनी देर होल्ड नहीं कर पाते, आपको पता है। मान लो आपके पास 400-500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी है, तो 40,000 30,000 का लॉस आराम से आपको यहाँ पे दिखाया होगा। तो यहाँ पे एग्जिट मैं मुझे पता है कि कर लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने। तो ये आपका यहाँ पे एसएल जो है इसने खाया है नीचे की ओर। लेकिन स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी आज मार्केट में, सभी पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट आप देख लें, अपने भी जो एनएससी की जो डिक्लाइंस और जो एडवांस वाले स्टॉक होते हैं वो देखेंगे तो सभी आज बुलिश थे। तो ओवरऑल तो आज बुलिश था ही, ये तो पता ही था। लेकिन हमारी ट्रेड एक्चुअली हमारी एंट्री कहाँ बनती थी? तो एक्चुअल एंट्री इसके ऊपर में जो क्लोज का जो मैंने दिया था वो था, और ये कैंडल थी वो जिसने ऊपर में क्लोज किया है। ये देखिए यहाँ पे 18,037 पे इस कैंडल ने क्लोज किया है इसने, ठीक है, इस लाइन के ऊपर में क्लोज किया है। और यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी और अच्छे खासे आपको यहाँ पे तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो मैंने बाद में सॉरी मैंने बाद में अपडेट भी किया था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 10:06 पे। तो 50-60 पॉइंट आ रहे थे क्योंकि 100 पॉइंट तो अब ये चला गया। तो मैं कह रहा हूँ कि यार 100 पॉइंट बुक करना चाहिए था। ये यहाँ आपको भी लग रहा होगा कि यार मैं एंट्री लेता तो मैं 100 पॉइंट पे बुक करता। तो उस समय लेकिन नहीं पता था कि इसमें 100 पॉइंट आएंगे, मुझे भी नहीं पता था 100 पॉइंट आएंगे यहाँ पे। बट इतना पता था कि हाँ 30-40 पॉइंट जो इंट्राडे के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं, तो उतने पॉइंट हमें मिल जाते हैं आराम से, तो वो हमें मिले भी हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी इसी चैनल पे कई बार बताया है, आप पीछे थोड़ा जाएंगे तो कुछ ट्रेड भी मैंने दी थी। जैसे ये ट्रेड दी थी, इस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, मैंने एडवांस में दे दिया था। हालांकि ये मेरे पेड मेंबर्स के लिए था, बट मैंने यहाँ पे आप लोग को भी दिया था कि आप चाहो तो इसको कर सकते हो। और भी कई सारे यहाँ पे अपडेट मैं देता रहता हूँ, इसलिए इसमें आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप इसमें कुछ प्रॉफिट यदि आप कर सके तो इसमें कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे एक और मैंने एक अपडेट दिया था, ये तो मेरे उसके जो पेड मेंबर्स थे उनके लिए था। यहाँ पे मैंने उनको स्विंग प्लेयर कैन बुक, ये रिलायंस का था, ये एक्चुअली रिलायंस का है। तो रिलायंस का जो स्टॉक था वो मैंने बाई करवाया था। तो मैंने उनको ये टारगेट बता दिया था कि आप या तो पहले बुक कर लो, उस समय तो ये कम ही था, 25 से 84 पे चल रहा था 10:59 पे। फिर मैंने बताया था कि ये 25.97 आज टच करेगा और ये 2597.95 का इसने हाई लगाया था। तो ये एक बस एक्सपीरियंस है मेरा ये कि एक्यूरेसी जो आ रही है 100% में कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस की उस पर मैं बताता हूँ आप लोग को कि इतना तक आप बुक कर लें उसको, ताकि क्या हो कि बाद में जब ये नीचे आ जाए तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए कि यदि हमें पहले से पता होता कि 2597 तक जाएगा तो हम वहाँ बुक कर लेते, क्योंकि बाद में फिर ये नीचे भी आया था। तो वो एक उसमें आप अपना एक स्विंग के तौर पे इस ये काम आप कर सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे में भी इस तरह से कर सकते हैं। जब 2594 84 पे जब मैंने दिया था, मान लो आप
यदि इंट्राडे पे ले रहे हैं आप 50 क्वांटिटी पे लेते हैं, आपको 10 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 500 रुपये काफ़ी है इंट्राडे में, तो उसमें लगना ही क्या है आपका। तो इस तरह से आप डेली यदि इस तरह से काम करते हैं तो आपके पास कुछ अर्निंग हो सकती है। तो अब दोस्तों चलते हैं कि निफ्टी का हमारा जो वीकली है वो इस वीक में क्या होने वाला, हमारे कहाँ पे टारगेट होंगे, कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे। दोस्तों ये डेली का चार्ट मैंने निफ्टी का लगा दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे इस वीक का एनालिसिसमेंट करने जा रहे हैं 5-7 दिन के लिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे बड़े जो यहाँ पे ये अपने रेसिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला आपको रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे 18,220 पे, ठीक है। तो 5-7-10 पॉइंट ये हो सकता है, ये आपका डेली डे में भी काम करेगा, 5-7-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका डे में भी ये काम करेगा। मान लो कि आप इसमें एंट्री बनाते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे आप एक बार उसको बुक कर लेना इंट्राडे में भी। और दूसरा, यदि आप इसको मान लो फ्यूचर में आप काम करते हैं या कुछ होल्डिंग्स में आप करना चाहते हैं, कॉल वगैरह बाई करना चाहते हैं या पुट सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक बार आपको बुक करना होगा। मान लो आपने पुट सेल की हुई है पहले से, तो यहाँ पे एक बार आप बुक करें, और यदि आप बीच में अभी सेल करते हैं तो भी यहीं पे आप बुक करें। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे में आपका 17,800 का 17,780 का, मतलब ये इसके लो का, ये जो लो है दोनों ये और ये, इन लो का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। मतलब इसके नीचे में यदि डेली कैंडल क्लोज कर जाती है तो आपने मान लो पुट सेल किया हुआ है, तो आप उससे निकल करके आप कॉल सेल में जा सकते हैं। और यदि इसके ऊपर में यदि होल्ड करता है, इसके ऊपर में 18,220 18,220 के ऊपर में यदि ये क्लोज करता है डेली बेसिस पे, तो 2 कैंडल मेरे ख्याल से लेंगे तो बेटर होगा, 2 कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगी, तो आपका टारगेट फिर काफ़ी बड़ा होने वाला है। ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा 18,882। तो मेरी क्या प्लानिंग होगी, मेरी प्लानिंग यही है कि अभी चूंकि यहाँ ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, आज मैंने फ्यूचर भी लिया था लेकिन मैंने उसको एग्जिट किया, तो कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें क्या है कि यहाँ टच करके एक बार नीचे आएगा, इसके हम देखो यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते अब, या तो हमें यहीं पे एंट्री बनानी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे जब ये सपोर्ट किया था यहाँ पे बनानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी ये तो होने के बाद हमें पता लग रहा है। देखो 3 कैंडल कैसे आ रही है एक दूसरे के नीचे क्लोज होते हुए, हालांकि पिछला सपोर्ट था और सभी लोग जानते थे कि ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो ऑपरेटर इतनी जल्दी धोखा नहीं खा सकता था, बट आज उसने धोखा खाया है। और कल काफ़ी वो बीरिश थे, बट आज ये निफ्टी ऊपर ऊपर जाने की वजह से काफ़ी मार पड़ी है। जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, प्रो ट्रेडर्स और एफ आई आईज, तो एफ आई आईज ने पूरा यहाँ पे पुट बाई किया हुआ था और कॉल सेल की हुई थी, उनको ठीक से यहाँ पे आज लगाया है। तो इतना इजी ये मतलब था यहाँ पे सपोर्ट की, यहाँ से जाना ही था। तो मुझे लगा कि इतना आसानी से सपोर्ट नहीं दे सकता हमें, ऑपरेटर हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हम रिटेलर्स हैं और हमें यहाँ पे मार खानी होगी, लेकिन उल्टा हो गया उसका। तो मैं खाली सोचते रहेगा, मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं ली। हालांकि एक जो ट्रेड मैंने बताया था वो शेयर भी की थी, तो वो ट्रेड आपकी हेजिंग वाली थी, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं थी। तो मेरा यहाँ पे क्या प्लान होगा कि जैसे इसके ऊपर में 2 क्लोज करेगा यहाँ पे, इसके ऊपर में भले ही वो यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना भी ऊपर ये चला जाए, तो एक्चुअली हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब यहाँ तक आ गया तो ये हमारा टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर को बाई करेंगे और कॉल सेल करेंगे, आईटीएम कॉल बाई करेंगे, या आईटीएम कॉल के साथ बाई के साथ में एक एटीएम कॉल हम सेल करेंगे। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ प्लानिंग होगी। या हम BTST में जाएंगे तो हम मंथली का कॉल बाई करेंगे, एक थोड़ा दूर का कॉल सेल करेंगे। कई प्रकार की हेजिंग है, सिंपल सिंपल हेजिंग है मैंने कई बार यहाँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में दी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप हेजिंग करके सेफ रह सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। उसमें डर नहीं लगता आपको कि ऊपर चला गया तो क्या होगा, मार्केट नीचे आ गया तो क्या होगा। देखो यहाँ पे यदि मान लो मैं फ्यूचर बाई भी करता हूँ और इसको यदि तोड़ता है, तो यहाँ से और इसमें तकरीबन तकरीबन आपका 200 पॉइंट का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम एटीएम कॉल सेल करेंगे तो 300 रुपये का उसका रेट होगा, हम 400 वाली सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा 100 पॉइंट आईटीएम कर दो आप सेल। तो ये ओटीएम आईटीएम ये क्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को जो ऑप्शंस प्लेयर हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता है करना चाहते हैं वो मेरे सीख सकते हैं। अपना ग्रुप है उसमें आइए ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे कैसे ये चीज़ें होती है, कैसे ये काम करती हैं, जो इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मान लो ये नीचे आती भी है तो हमें ऊपर से प्रोटेक्शन मिलेगा 200 पॉइंट का तकरीबन, हमें यहाँ पे सेफ्टी हमें मिल जाएगी। तो 100 पॉइंट का ही हमें यहाँ पे लॉस लगेगा। तो ये बट इसमें पॉसिबिलिटी कम है कि इसको तोड़ के नीचे आए, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। तो आराम से यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये आपके बन जाएंगे 2-3 दिन में ही, ठीक है। जैसे यदि यहाँ पे क्लोज करता है और आप बाई करते हो फ्यूचर को, एटीएम कॉल सेल करते हो मंथली की, तो यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये आराम से आपके बन जाएंगे। ऐसे मौके ढूंढें, मौके देख करके आप ट्रेड करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, अदरवाइज़ रातों की नींद आपकी उड़ सकती है। और रात भर SGX निफ्टी आप देखते रहेंगे, सुबह उठेंगे प्री ओपन मार्केट देखेंगे, थोड़ी देर में उसको
जो ट्रेड आपको प्रॉफिट देने वाली है वो थोड़ा लॉस दिखाएगी, एग्जिट करेंगे, क्योंकि टेंशन में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये आम ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, होता है, अभी भी होता है। लेकिन हमें कुछ यदि हम प्लान करके चलते हैं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसके बारे में और ज़्यादा, यदि आप स्विंग प्लेयर हैं और या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा जो चैनल है, पेड एक चैनल है मेरा, आप उस पर आके ज्वाइन कीजिए। अभी आपका फीस 3000 रुपये है, और 31 दिसंबर के बाद, 31 जनवरी के बाद में 11,000 फीस आपकी हो जाएगी सभी मेंबर्स के लिए। जो पहले ज्वाइन किए हैं उनका तो जो है वही रहेगा, नयों के लिए हो जाएगी। तो आप इसको देख कर अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो ही आप ज्वाइन कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है तो फालतू पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अपना ट्रेडिंग अपने आप कीजिए, सबका देखिए, सीखिए, सीखने के लिए मिलता है। आप सीखिए और खुद से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।